नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, जून तक सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह किए जाएंगे आयोजित। प्रदेश में मार्च से अब तक एनफोर्समेंट एजेंसियों ने करीब 1000 करोड़ रुपए की अवैध नकदी और वस्तुएं की जब्त, करीब 1400 अवैध हथियारों की भी जब्ती। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, करीब 15.25 लाख विद्यार्थी दे रहे हैं परीक्षा। और राज्य में तेज गर्मी का असर जारी, कोटा में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि उनका प्रयास है कि जून महीने तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित करवा दिए जाएं। बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि उनकी कोशिश है कि योग्य विद्यार्थियों को नियमित रूप से उपाधियां और पदक मिलते रहें और निर्धारित समय पर परीक्षाएं संपन्न हो सकें। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्री मिश्र ने कहा कि उनके प्रयास हैं कि संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों की सभी लोगों को जानकारी मिल सके। मेरा प्रयास है कि हम जून तक सभी विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह करवा लें, क्योंकि इससे पीछे की मूल भावना है कि विश्वविद्यालय एकदम नियमित हो जाए, विद्यार्थियों की उपाधियां, डिग्री नियमित रूप से मिलती रहे, नियमित रूप से प्रवेश हो, नियमित रूप से परीक्षाएं हों। इसके पीछे की मूल भावना यह, और काफी मात्रा में इसको हमने विश्वविद्यालय में करने का प्रयास किया है। प्रति वर्ष मैं कन्वोकेशन कर रहा हूँ और इस बार हमारा प्रयास है कि हम राजस्थान के सभी जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं उनका दीक्षांत समारोह पूर्ण कर लूँ। हमने अनुभव ये किया, जब मैं राज्यपाल बन के यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में गया, मुझे लगा कि संविधान का जो प्रियम्बल है इसके बारे में भी जैसी जानकारी चाहिए वैसी नहीं है लोग। तो मैंने सोचा कि जब पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग इसकी जानकारी नहीं है तो बाकी लोग क्या, इसलिए हमने तय किया कि एक तो सभी विश्वविद्यालयों में जब भी मैं कार्यक्रम में जाता हूँ तो हाँ, मैं संविधान की उद्देशिका पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ और मूल कर्तव्य पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि लोगों को लगे, जब लोग पढ़ते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग महसूस भी करते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति वरिष्ठ पत्रकार कर्पूर चंद कुलिश की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। श्री धनखड़ शहर के गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। उनका आज ही दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के दौरान अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से मार्च महीने की शुरुआत से अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए कीमत की अवैध वस्तुएं और नकदी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 1 मार्च से अब तक 982 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। उन्होंने बताया कि 5 जिलों में 40 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई है। इनमें सबसे ज्यादा लगभग 68 करोड़ रुपए की बरामदगी जालौर जिले से की गई है। श्री गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 880 करोड़ रुपए से ज्यादा है। राज्य में आम चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों द्वारा अभियान चलाकर करीब 1400 अवैध हथियार जब्त किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के बाद भी प्रदेश भर से 8 हथियारों और कुछ कारतूसों की जब्ती की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखने का परिणाम है कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। आचार संहिता लागू होने के बाद करीब 2 लाख लोगों
लोगों को अवांछित गतिविधियों के चलते पाबंद किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश भर में सुरक्षा की दृष्टि से 1,55,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार विभिन्न पुलिस थानों में जमा करवाए गए। वहीं 1700 से अधिक हथियारों के लाइसेंस निलंबित किए गए। श्री गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता बनी रहने की वजह से अब भी प्रदेश भर में 204 अंतर्राज्यीय पुलिस नाकों सहित कुल 239 स्थानों पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा 481 सतर्कता दस्ते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 4 मई तक चलने वाली इन परीक्षाओं में करीब 15.25 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इनके लिए राज्य भर में 18,500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 से 10:30 बजे की पारी में ली जाने इन परीक्षाओं को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा में विशेष योग्यजन और जन्म से ही शारीरिक विकृतियों से ग्रसित विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आज पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट अब 18 जून को होगी। पहले ये परीक्षा 16 जून को आयोजित होनी थी। यूजीसी ने उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के बाद ये फैसला दिया है। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 30 जून तक लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। आखिरी तारीख के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर पहली बार में 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी प्लेट नहीं लगाने पर दोबारा 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बिना वाहनों का परिवहन कार्यालय में किसी भी प्रकार का कार्य संपादित नहीं किया जाएगा। जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाने और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को 100% टीके लगाने के निर्देश दिए हैं। कल एक बैठक में उन्होंने टीकाकरण अभियान में जिला स्तरीय अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने और वंचितों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्र के साथ ही सरहदी इलाकों की गांवों और ढाणियों को भी जोड़ने को कहा। उन्होंने टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 15 मई तक एएनएम, आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वे का काम पूरा करने को कहा। प्रदेश में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। कल कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। कोटा में कल सबसे ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां दिन में गलियों और बाजारों में चहल पहल कम होने लगी है। कोटा में सोमवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। जिले में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन भर तेज धूप और लू के थपेड़ों के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाजार सुने नजर आए। वहीं गर्मी के तीखे तेवर के चलते पशु पक्षी भी छांव में सुस्ताते रहे। लोग घरों और ऑफिसों से बाहर निकलने से बचते रहे। चिकित्सकों ने भी पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक होने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी है। कोटा में पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में गर्मी के और भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में धौलपुर में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं करौली में 40.6 और अलवर, बारां तथा भरतपुर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम से सरहदी जिलों में आज भी धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि जून तक सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में मार्च से अब तक एनफोर्समेंट एजेंसियों ने करीब 1,000 करोड़ रुपए की अवैध नकदी और वस्तुएं जब्त की हैं। करीब 1,400 अवैध हथियारों की भी जब्ती हुई है।
5वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इनमें करीब 15.25 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और राज्य में तेज गर्मी का असर जारी है। कोटा में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।